विजयते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाच्य प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधनि स्थात्राशयास्ताः मत्स्वान्दमागत्य कृपाप्लुपास्तां मदीय वाचां वचेन्द्रलंकृतिं नमः शिवल्लभाचार्य चरणाब्जनखैन्दवे कृगलमशघातिन्यतद्वर्ण्यै च नमो नमः। श्री अमनाष्टक की टीका ऊपर शहरराज जी की विवृत्ति अपन देख रहे थे। वहां में सुप्रथम श्लोक अपनो पूरो भयो हतो। आगे दूसरे श्लोक पे बढ़े। भगवत इवालौकिक प्रकारेणात्राविर्भाव इति ज्ञापनाय आहुराविर्भाव प्रकारमिति यथा भगवान वसुदेव देवकी समक्षमाविर्भूतो वरदानाय यथा वा तपसा पूर्वानुभूत भगवद विरहेण च तापात्मकात् दुभय हृदयात् यथा वा आविर्भूयान्यत्र केवल लीलास्थाने गोकुले प्रयातस्तत्र गत्वा सर्वात्मभाव वद्भक्त संवलितो जातस्तत्र लीलां च प्रकटितवान् तथा श्री यमुनापि प्रथमं सूर्यमंडलांतर वर्ति नारायण हृदयादानंदमयादा विर्भूता द्रविभूत रसात्मिका ततस्तापात्मका द्रविमंडलात् कलिंदोपरि समागत्य भूमावागता ततो लीलास्थाने समागत्य तादृक् भक्त संबलिता जातीत्यर्थः। घनीभूत रसात्मा ही जातो नंद ग्रहे हरिः केवलो धर्मयुक्तस्तु वसुदेव ग्रहे तथा शब्दात्मा गुणगानादौ वदनादुद्गतः स्वतः द्रविभूत रसात्मैषा सर्वांगीण श्रमाम्बुभिः प्रादुरासीन मूल रूप पुष्टि लीला प्रसिद्ध। ये भगवान की ही भांति श्री यमुना जी का आविर्भाव भी अलौकिक प्रकार से ही हुआ है, यह बताने के लिए प्रभुचरण आविर्भाव प्रकारम इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। तो अब जो है श्री यमुना जी का जो आविर्भाव है वो किस प्रकार से है, सो वाके लिए कहे हैं कि श्री यमुना जी को जो आविर्भाव है, जो प्रागट्य है, वो वाही प्रकार सु अलौकिक है जा प्रकार सु भगवान को प्रागट्य अलौकिक हतो। जैसे भगवान वर देने के लिए वसुदेव देवकी के समक्ष आविर्भूत हुए, या फिर जैसे उनके द्वारा किए गए तप के कारण भागवत 10:3-32 से, अथवा तो जैसे पूर्वानुभूत भगवत विरह के कारण भगवान उन दोनों के तापात्मक हृदय से आविर्भूत होकर लीला स्थली गोकुल पधारे। सो क्या कहें कि सबसे पहले जो है वो भगवान के प्रागट्य को स्वरूप बतावे हैं कि जा प्रकार सु भगवान जो है वो वसुदेव देवकी के समक्ष आविर्भूत भय, उनके सन्मुख जो है भगवान प्रकट भय चतुर्भुज रूप सु, या फिर जो है उनके तप के कारण कि वसुदेव देवकी ने पूर्व जन्म में तप कियो हतो और वाके फल स्वरूप जो है वो भगवान उनके प्रकट भय। ये सब के लिए जो है अपन भागवत में सु 10वें स्कंद को 3रा अध्याय देख सके, वहां में सु अपने को ये बात खबर पड़ जाएगी। अथवा तो के पूर्वानुभूत भगवत विरह के कारण कि पहले वसुदेव देवकी को जो पहले सु जो भगवान को विरह हतो, तो वह विरह के कारण जो है भगवान उनके तापात्मक हृदय सु बाहर प्रकट भय कि वसुदेव देवकी को जो ताप हतो भगवान के विषय में, वह ताप के स्वरूप सु, वह भगवद विरह के वजह सु, वह भगवद विरह के कारण सु जो है वो उनके तापात्मक हृदय सु बाहर भगवान प्रकट भय। भगवान को प्रागट्य कोई लौकिक बालक जैसो नहीं होवे कि लौकिक पुरुष और लौकिक स्त्री जो होएगी उनके समागम सु और जो है वो वीर्य स्थापन सु जो है वो बालक जन्म लेवे है, वह प्रकार सु भगवान को प्रागट्य नहीं होवे है। भगवान को प्रागट्य तो अलौकिक होवे है। स्त्री पुरुष के समागम सु भगवान को प्रागट्य नहीं होवे है। सो यहाँ वसुदेव देवकी को जो तापात्मक हृदय हतो, वह हृदय में सु भगवान बाहर प्रगटे हते। सो ये जो भगवान को प्रागट्य को अलौकिक स्वरूप है। सो वहां जो है वो वसुदेव देवकी के तापात्मक हृदय सुप्रगट है करके भगवान जो है अपनी लीला स्थली गोकुल को पधारे हते और वहां पधार कर सर्वात्म भाव युक्त भक्तों से मिले एवं अपनी लीला प्रकट की। सो गोकुल जब आप अपनी लीला स्थली को पधारे हैं, सो तहां जो सर्वात्म भाव युक्त जो ब्रजभक्त हती, जो ब्रज सीमंतिनिया हती, तिनसु आप मिले और आपने अपनी लीला को प्रागट्य कियो।
ठीक वैसे ही श्री यमुना जी भी सर्वप्रथम सूर्यमंडल के अंतर्वर्ती नारायण के आनंदमय हृदय से द्रवीभूत रस रूप से आविर्भूत हुई। अब याही प्रकार सु श्री यमुना जी को जो प्रागट्य कहे हैं, तो याही प्रकार सु यमुना जी के से प्रकट भई, तो जा प्रकार सु वसुदेव देवकी के तापात्मक हृदय में सु भगवान प्रकट भय हते, वाही प्रकार सु सूर्यमंडल जो है वामे जो नारायण है, सूर्यमंडल ये नहीं जाको अपन अपने आंखन सु देखे, ये तो आदि भौतिक लौकिक सूर्यमंडल है। जो अलौकिक सूर्यमंडल है जाको जो है वो पुरुष सूक्त में चक्षु सूर्यो अजायत या प्रकार सु कहो है कि जो पुरुषोत्तम है वाके जो चक्षु है, वाके जो नेत्र है, वो अलौकिक आदि दैविक सूर्य रूप है। सो वो जो सूर्य है, वो जो नारायण रूप है, वाके हृदय सु द्रवीभूत होकर के श्री यमुना जी आप बाहर पधारी हैं। कि जैसे वसुदेव देवकी के तापात्मक हृदय सु भगवान पधारे, यही प्रकार सु अलौकिक सूर्यवर्ती नारायण जो है वाके हृदय में सु श्री यमुना जी पधारी है। जाको गर्ग संहिता में हूँ अपन देखे तो यही प्रकार सु वर्णन क्यों है कि भगवान पुरुषोत्तम जो है इनके हृदय को भाव जो है वो द्रवीभूत होकर के जब बाहर प्रकट भयो, सो श्री यमुना जी को स्वरूप भयो। एवं तत्पश्चात तापात्मक रविमंडल से कलिंद पर्वत के मस्तक पर पधार कर भूतल पर पधारी, और तत्पश्चात भगवान की लीला स्थली ब्रज में पधार कर सर्वात्म भावयुक्त भक्तों से मिली, यह अर्थ है। सो जो है वो सूर्यमंडल में नारायण के हृदय सु द्रवीभूत होकर के श्री यमुना जी जब प्रकट भई, सो तहा सूर्यमंडल सु जो है आप कलिंद पर्वत ऊपर हिमालय में पधारी, और तहा जो है फिर कलिंद पर्वत सु जो है आप भूतल पर पधार करके ब्रज में पधारी, और तहां जो है वो ब्रज भक्तन सु आप मिली हैं। जो सर्वात्म भाव वाली जो गोपी जन हती, जो ब्रज भक्त हती, जो ब्रज सीमंतिनिया हती, 300 जो है यमुना जी को समागम कब भयो, जब यमुना जी ब्रज में पधारी। सो जा प्रकार सु भगवान जो है वो वसुदेव देवकी के तापात्मक हृदय सु बाहर प्रकट होकर के फिर जो है वो यमुना जी को पार करके गोकुल में पहुंच के, और तहां फिर गोकुल में जो है वो सर्वात्म भाव वाली गोपी जनन सु मिल करके आपने अपनी लीला को प्रकट कियो है। वही प्रकार सु श्री यमुना जी जो है वो आदित्य नारायण सूर्यमंडल वर्ती जो नारायण है वाके हृदय सु द्रवीभूत होकर के कलिंद पर्वत ऊपर पधारी, और तहां जो है वो ब्रज पधार करके सर्वात्म भाव वाली गोपी जनन सु आप मिली हैं। सो जा प्रकार सु भगवान को प्रागट्य लौकिक है, वही प्रकार सु श्री यमुना जी को प्रागट्य हु अलौकिक है। घनीभूत रसात्मा हरि नंद ग्रह में प्रकट हुए, और केवल धर्मयुक्त भगवान तो वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। सो क्या कहें कि जो रसात्मक कृष्ण है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम, जो पुष्टि पुरुषोत्तम, जो रसात्मक कृष्ण है, उनको प्रागट्य तो नंद ग्रह में भयो है, नंदराय जी के यहाँ भयो है। और जो धर्मयुक्त नारायण हतो, जो चतुर्व्यूह स्वरूप है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न निरुद्ध, ये चतुर्व्यूह स्वरूप जो नारायण है, जो पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो रसात्मक है, लोक वेदातीत है, सो स्वरूप जो है वो नंद ग्रह में श्री यशोदा जी के यहाँ प्रकट भय। और जो है जो नारायण रूपी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनसु जो है वो चतुर्व्यूह है, वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण, ये जो चतुर्व्यूह है, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो नारायण है, उनको प्रागट्य वसुदेव जी क्या भयो हतो। और शब्दात्मा भगवान भगवत गुणगान गोपिकाओं के मुख से भगवत गुणानुवाद करने के द्वारा प्रकट हुए। श्री यमुना जी द्रव्यभूत रसात्मा है, क्योंकि भगवान के सर्वांगीण श्रम जल से मिली हुई है। सो वाही प्रकार अब जो है भगवान को एक और प्रागट्य कहे हैं कि शब्दात्मा भगवान, शब्द स्वरूप में भगवान, जाको शब्द ब्रह्म हु कहे। सो जो शब्द स्वरूप जो भगवान है, सो कहाँ से प्रकट भय कि जब गोपिकान ने भगवत गुणगान कियो, तो गोपिकान के मुख सु जो है वो भगवत गुणानुवाद करवे सु भगवत गुणगान रूपी जो शब्द ब्रह्म, जो शब्द भगवान प्रकट भय है, सो वाही प्रकार सु श्री यमुना जी द्रव्यभूत रसात्मिका हैं। काहे कि भगवान के सर्वांगीण श्रम जल से मिली भई हैं। तो जैसे शब्द ब्रह्म जो है वो गोपी जनन के
गुणानुवाद सु वा शब्दन सु प्रकट भय हैं, वाही प्रकार सु श्री यमुना जी जो है वो भगवान के श्रमजल सु प्रकटी है। काहे कि श्री यमुना जी जो है आप द्रवीभूत स्वरूप है और आप में जो है वो भगवान को श्रमजल है। जो अधिक मात्रा में आप भगवान को जो श्रमजल आपके स्वरूप में, जो हमने यासु पहले प्रथम श्लोक में देखे हो ना कि रेणुत कटाम, सो वहाँ में जो रेणुत कटाम में दो बात कही हती और श्रमजल को निरूपण कियो हतो कि भगवान की चरण रज आप में हु है, आप में है, ब्रज भक्तन की चरण रज आप में है एक, और दूसरो ये कि जहाँ जो है वो भगवान को जो श्रमजल है कि भगवान जब रासांत जब आप सर्व गोपी जनन के संग में जो है वो जल के लिए, जल क्रीड़ा के लिए श्री यमुना जी में पधारे, वा समय आप और आपके जो सर्व ब्रजभक्त हते उन सबन को जो श्रमजल हतो वो श्री यमुना जी में मिल गयो। यासु श्री यमुना जी जो है वो रसात्मिका स्वरूप है और सत्व स्वरूप नारायण के हृदय से प्रकट होकर भगवान के मूल रूप की पुष्टि लीला को प्रसिद्ध करने प्रादुर्भूत हुई हैं। और जो सत्व स्वरूप नारायण है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो श्री कृष्ण है, जो मूल पुरुषोत्तम है, उनसु तीन जो है वो गुणावतार भय हैं। रजोगुणसु ब्रह्मा को अवतार है, सतोगुणसु नारायण को अवतार है और तमोगुणसु शिव को अवतार है। सो या गुणावतार में सु जो नारायण है, जो जाको मैंने पहले कहो कि जो लोक प्रसिद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम जो नारायण है, जो वैकुंठ में वास करे हैं, जो पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है सो गोलोक में वास करे हैं। सो जो नारायण है उन नारायण के हृदय सु श्री यमुना जी जो है वो द्रवीभूत होकर के प्रकट भई हैं और जो मूल रूप भगवान श्री कृष्ण है उनकी पुष्टि लीला को प्रसिद्ध करवे के लिए आप प्रकट भई हैं। भगवान की लीलान को प्रसिद्ध करवे के लिए, भगवान की लीलान को जो है वो सब जनन को बतावे के लिए श्री यमुना जी को प्राकट्य भयो है। विषम भूमिति पर्वत संबंधित्वादित्यर्थः वैषम्यम चात्राल्पा नल्प प्रस्तर साहित्ये नेति ज्ञेयम घोषः शब्दो व्रजो वेति घोष आभीरपल्लिस्यादिति कोशात् घोषो व्रजस्तेन सह वर्तन्ते न कदाचिदपि तम विहायान्यत्र प्रयान्ति निरोधस्थानत्वात्ते सघोषा ब्रजजनादयस्तेषां तीरे गतिभिस्तथेत्यर्थः। अब विषम भूमि इत्यादि शब्दों का अर्थ कर रहे हैं। चूंकि श्री यमुना जी पर्वत पर से होकर भूतल पर पधार रही है अतः उनके मार्ग की भूमि विषम है। सो श्री यमुना जी जो है वो कलिंद पर्वत के ऊपर सु जो है वो भूतल ऊपर पधार रही है। यासु जो भूमि है आपको जो मार्ग है पधारवे को सो विषम है, काहे कि ऊपर सु पर्वत सु जब नीचे पधारे सो टेढ़ो मेढ़ो मार्ग होवे। विषम इसलिए है क्योंकि उनके मार्ग में छोटे बड़े पत्थर है। सो आपको जो पधारवे को मार्ग है वो विषम काय लिए है, काहे की जो है वहाँ में आपके मार्ग में जो है काहे की पर्वत को भाग है। यासु जो है छोटे बड़े पत्थर आवे, यासु वो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होवे। घोष का अर्थ शब्द भी होता है और व्रज भी, क्योंकि घोष आभीर पल्ली स्यात अमर कोश 2220 इस कोश वाक्य अनुसार घोष का अर्थ व्रज भी होता है, अतः सघोष का अर्थ हुआ व्रजदेश के निकट रहने वाले। अब जहां श्री यमुना जी के लिए कहो सघोष गति दंतुरा, सो सघोष को दो अर्थ कियो है। सबसे पहलो अर्थ है शब्द, शब्द माने घोष आवाज जाको अपन सुन सके, कोई प्रकार की जो है वो ध्वनि नाद जाको अपन सुन सके वाको घोष कहें। और अमर कोश के हिसाब से घोष को एक दूसरो अर्थ ब्रज भी होवे है। सो आप सघोष गति दंतुरा को एक अर्थ बनेगो कि आप जो है वो एक प्रकार की ध्वनि करती भई, कलकल ध्वनि करती भई आप पधार रही हैं सघोष। और दूसरो अर्थ होगो कि आप जो है सो ब्रज के निकट रहवे वाली हैं, कि आप जो है काहे की सघोष को एक दूसरो अर्थ जो है वो घोष को दूसरो अर्थ ब्रज होवे है। सो सघोष गति दंतुरा माने के ब्रज के निकट रहवे वाली, ब्रज के तरफ जाकी जिनकी गति है, जो ब्रज की तरफ चले हैं, ब्रज की तरफ बढ़े हैं, उनको भी या प्रकार से ये दूसरो अर्थ भी कर सके। सो सघोष वे है जो ब्रजदेश को छोड़कर अन्यत्र कभी भी नहीं जाते, कभी भी कहीं जाते ही नहीं, क्योंकि ब्रज निरोध स्थल है। सो क्या कहें कि सघोष को अर्थ क्या है कि ब्रजदेश को छोड़ करके अन्यत्र कबहू कहीं हूं नहीं जाएवे वारे, सो उनको सघोष कहे कि जो ब्रजदेश को कबहू छोड़ करके कहीं नहीं जावे हैं, सो सघोष। काहे की ब्रज जो है वो निरोध स्थली है।
निरोध सिद्धि तो ब्रज में ही होवे है। और ये सघोष अर्थात ब्रजजन श्री यमुना जी के तीर पर भगवत लीला में गतिशील रहे हैं। सो ये जो सघोष है, अब यहाँ सघोष माने कौन? सो ये जो ब्रजजन है, जो ब्रज को छोड़ करके कभी अन्यत्र कहीं नहीं जावे है, सो ये जो ब्रजजन है, ये यमुना जी के तीर ऊपर जो है वो भगवत लीला में गतिशील रहे हैं। कि जो भी भगवत लीला में ब्रजभक्त होवे हैं वो श्री यमुना जी के तीर ऊपर, सो भगवत लीला में जो उनको उनकी जो गति है, जो भगवत लीला में जो उनको इन्वॉल्वमेंट है, वो जो है वो श्री यमुना जी के तीर ऊपर है। सो यह प्रकार सु सघोष को अर्थ कियो। अतः श्री यमुना जी उन ब्रजभक्तों के भावों को देखकर एवं भगवत लीला को देखकर स्वयं भी भावयुक्त हो रही है। अतः आचार्य चरणों ने श्री यमुना जी को सघोष गति दंतुरा, ब्रजजनों के भावों को देखकर भावयुक्त होने वाली कहा है। सो क्या कहें कि यमुना जी के तीर ऊपर जब ब्रजभक्त भगवत लीला में जब तल्लीन होवे हैं, भगवत लीला में जब उनकी गति होवे है, सो उन ब्रजभक्तन को भगवत लीला में प्रवण देख करके श्री यमुना जी को जो है वो वैसो ही भाव उत्पन्न होवे है। सो ब्रजभक्तन को देख करके श्री यमुना जी को जो है वो भाव उत्पन्न होवे, श्री यमुना जी भावयुक्त हो जावे हैं। यासु जो है वो सघोष गति दंतुरा को पहलो अर्थ ये बनियो कि आप जो है वो सघोष पूर्वक, माने कि शब्द करते भय, ध्वनि करते भय जो है आप पधारे हैं, आपकी गति होवे है, ये एक अर्थ। दूसरो अर्थ ये कि ब्रज की ओर आपकी गति होवे है। और तीसरो अर्थ ये कि ब्रज जनन के भावन को देख करके आप हु भाव युक्त हो जावे हैं। सो ऐसी सघोष गति दंतुरा, या प्रकार सु तीसरो अर्थ कियो। शब्द पक्षे यथा प्रियाभिमुखम गच्छन्ति प्रिया अंतरुद्गत रजो गुण जनित कामावेशेन गायन्ति तथोच्चैर भाषमाणा गच्छति तथेत्यर्थः। ब्रजपक्षे तु भाववत् संसर्गे भाववतां भावोदय जनित विविध विकारवत्वं लोक सिद्धमिति श्री यमुनायामपि तथा निरूपितमित्यर्थः। और यदि घोष का अर्थ शब्द करना हो तो यों किया जा सकता है कि जैसे अपने प्रियतम से मिलने कोई प्रिया अपने अंतःकरण में प्रकटे रजोगुण से उत्पन्न हुए कामावेश के कारण गाती हुई उससे मिलने जाती है, ठीक उसी प्रकार श्री यमुना जी भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने उच्च स्वर से गाती हुई पधार रही हैं। अतः आचार्य चरणों ने श्री यमुना जी को सघोष गति दंतुरा कहा। अब जो है वो घोष को अर्थ अपन ध्वनि के रूप में लेवें तो सघोष गति दंतुरा को अर्थ क्या होएगो कि जा प्रकार सु एक जो प्रियतमा होवे है, जो अपने प्रियतम सु मिलवे को पधारे हैं, जावे है, तो प्रियतमा जब अपने प्रियतम सु मिलवे को जावे है, सो वह समय वह प्रियतमा के हृदय में बहुत ही जो है वो आनंद होवे है। और वो आनंद के चलते जो है वो कामावेश के कारण गाते भय जावे है, कि वो जो है वो गान करते भय, वो कामावेश को जो आनंद है वह को प्रकट करते भय जावे है। वही प्रकार सु श्री यमुना जी काई की भगवान की प्रियतमा है और भगवान उनके प्रियतम है। सो श्री यमुना जी अपने प्रियतम भगवान सु ब्रज में मिलवे के ताई आप जो है वो सघोष गति सु पधार रही हैं, कि आप जब पधार रही हैं और वो जो आपके जल की जो कलकल ध्वनि है रही है वो ऐसे ही लग रही है जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम सु मिलवे जायवे के लिए जब आनंदित होवे है, सो वो आनंद के चलते वो गान करे हैं। सो श्री यमुना जी के जो पधारवे की जो कलकल ध्वनि अपने को सुनाई देवे है वो ऐसी लगे जैसे आप अपने प्रियतम भगवान सु ब्रज में मिलवे के ताई जो है वो ध्वनि करते भई गाते भई जो है आप पधार रही है, यासु जो है वो सघोष गति दंतुरा कयो। और यदि घोष का अर्थ व्रज ही करना हो तो श्री यमुना जी के लिए कहें सघोष गति दंतुरा शब्द का अर्थ यो होगा कि लोक में भी ऐसा उदाहरण देखने मिलता है कि भावुक जनों का जब संग प्राप्त होता है तब उनके भावों द्वारा दूसरे भावुक जनों में भी भावोदय होने के कारण उत्पन्न हुए विविध विविध प्रकार के भाव उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो घोष को जो दूसरो अर्थ व्रज कियो है, सो सघोष गति दंतुरा क्या होएगो कि जैसे अपन लौकिक में देखे हैं कि कोई बहुत भावयुक्त होवे है तो वाके संपर्क सु वाके संसर्ग सु जो है वो दूसरे में हु भाव उत्पन्न है जाए। जैसे
कोई को अगर हम बहुत दुख में पीड़ा में रोते भाई देख ले तो वाको देख करके जो है हम में हु वा प्रकार के भाव आ जावे, हमको हु दुख होवे लगे, हमको हु वाके लिए रोनो आ जावे। जैसे एक बहुत ही लौकिक एग्जाम्पल मैं या के लिए कहूँ तो जा प्रकार से अपन कोई पिक्चर इत्यादि देखे हैं, अब वहाँ में कोई ऐसो बहुत ही भाव युक्त जो कोई सीन आवे है वाको देख करके अपने में हु भाव वा प्रकार के प्रकट है जाए, अपने को भी वाको देख करके दुख होने लग जाए, अपने को वा देख करके खुशी है होवे लग जाए, अपने को वा देख करके हंसी आने लग जाए। सो या प्रकार सु सामने दूसरे इनको भाव देख करके अपन में भाव प्रकट है जानो, वाही प्रकार सु सो जो है वो एक भावुक जनन को देख करके अपने में भाव को उदय है जानो। सो उसी प्रकार श्री यमुना जी को भी ब्रजजनों का संग नित्य प्राप्त है, अतः उन ब्रज भक्तों के भावों का नित्य संग प्राप्त करने के कारण स्वयं श्री यमुना जी भी विविध प्रकार से भगवत भाव युक्त हो रही हैं, अतः आचार्य चरणों ने उन्हें सघोष गति दंतुरा कहा। सो अब यही प्रकार से श्री यमुना जी को अपन देखें तो श्री यमुना जी जो है वो विविध प्रकार के ब्रज भक्तन को संग करें, काहे कि जब आप ब्रज में पधारे हैं तो जितने हु ब्रज भक्त हैं सो आपके तीर पे ही भगवान के संग में लीला करे हैं। अब जो विविध प्रकार के ब्रज भक्त हैं विविध भाव वारे हैं, काहे कि जैसे मूलतः अपन देखें तो 4 भाव वारे तो हो ही हैं कि एक तो जो है वो निर्गुण और वाके बाद सगुण के 3 प्रभेद हो जावे हैं कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब वामे हु जो वाके 3 प्रभेद है जावे हैं कि सतोगुणी के अंतर्गत जो है वो सतो रजो, सतो तमो, फिर वाके बाद में रजो सतो रजो तमो, फिर वाके बाद तमो सतो तमो रजो तमो। सो या प्रकार सु और फिर 9 प्रभेद जो है वह 3 के अंतर्गत है जावे हैं। सो या प्रकार सु विविध प्रकार के विविध भाव वाले ब्रजभक्त जब यमुना जी के तीर ऊपर लीला करे हैं, सो यमुना जी को जब संग उनके संग में होवे है, सो उनमें जा प्रकार को विविध भाव उत्पन्न होवे, वाही प्रकार को विविध भाव श्री यमुना जी में हु उत्पन्न होवे है। सो यासु जो है उनको सघोष गति दंतुरा कहो। सो यहाँ सघोष गति दंतुरा को 2 अर्थ कहो। सबसु पहले तो जा प्रकार सु प्रियतमा जो होवे वो प्रियतम सु मिलवे के लिए कामातुर होकर के जो है वो गीत गाते भय पधारे है जावे है अपने प्रियतम सु मिलवे। वाही प्रकार से श्री यमुना जी जो है वो अपने प्रियतम भगवान सु मिलवे के आनंद में जो है वो कलकल ध्वनि करते हुए गीत गाते हुए भगवान के पास पधार रही हैं। और दूसरो अर्थ ये कहो कि जा प्रकार सु ब्रजभक्त श्री यमुना जी के तीर ऊपर लीला करें तो विविध भाव वाले ब्रजभक्तन को देख करके श्री यमुना जी में हो विविध प्रकार के भाव जो है वो प्रकट होवे है, या सु श्री यमुना जी को सघोष गति दंतुरा कहो। सो अपन ने जो है कलिंद गिरि मस्तके पतदमंद पूरोज्वला विलास कमनुल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंद रति वर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। सो ये जो अपन दूसरो श्लोक देख रहे हैं, यामे सु अपन ने जो है वो कलिंद गिरि मस्तके पतदमंद पूरोज्वला विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा, यहाँ ताई अपन ने देख लियो। यासु आगे जो समधिरूढ़ दोलोत्तमा आएगो सो वाको जो है निरूपण यासु आगे कल देखेंगे। शिवल्लभाधीश की जय।